आज 4 मई 2021 बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूं और कैसे याद में रहना है। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। आत्मिक स्मृति में टिक करके कितना समय मैं बाबा को याद करता हूँ, ये अपने आप से पूछना है। आज प्रश्न है, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। जिनकी तकदीर अच्छी होती है वही बाबा की पालना डायरेक्शन मानेंगे। वो कौन सी डायरेक्शन? अच्छी किस्मत बनाने के लिए डायरेक्शन कौन सी बाबा की है? हाँ, उत्तर है बाप का डायरेक्शन है, जो कल कहा था पहले ही। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भव, क्योंकि तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं हो। तुम आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। तो अब यही मेहनत व यही अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहे, क्योंकि यही है ऊंची मंजिल। ऊंची मंजिल कौन सी है? सोल कॉन्शियस स्टेज में रहना। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ऐसे नहीं यहाँ पर आए, तकदीर जगी है तभी आए हैं। जो नहीं आ पाते, इनकी तकदीर उनकी जगी नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा, जीव की आपका फोन हवाई जहाज मोड में। क्या बाबा कहते हैं? रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। तो अब बच्चों को रूहानी अभिमानी, बाबा ने नया वर्ड दिया जिसको, रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। तो बड़े से बड़ी मेहनत ही ये है कि अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। कभी बैरिस्टर का जन्म, कभी क्या बना हूँ। आत्मा मेल है और सब भाई भाई हैं, ना कि सिस्टर्स। पहले ज़माने में भाइयों को वर्षा मिलता था, बहनों को नहीं मिलता था। उस समय की मुरली है। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा मेल, ये शरीर फीमेल हो गया। क्या कहती है आत्मा? ये मेरा शरीर है, उस हिसाब से आत्मा मेल, ये शरीर फीमेल हो गया। अब हर बात को अच्छी रीति समझना है। बाप बड़ी विशाल और महीन बुद्धि बनाते हैं। अब तुम जानते हो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। ये बात कोई छोटी बात नहीं कही, बड़ी बाबा ने विशाल और महीन बात बोली है। अब संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में रहते हैं।
उन संस्कारों के अनुसार शरीर भी ऐसा ही मिलता है। तो सारा मदार है आत्मा पर। ये बहुत बड़ी मेहनत है, क्योंकि जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया, अब पारलौकिक बाप को याद करना है। बस अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्मा हैं, ये शरीर लेते हैं। अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। यही है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप देते हैं। तो पहली पहली मुख्य बात, बच्चों को देही अभिमानी होकर रहना है। देही अभिमानी होकर रहना ये बड़ी ऊंची मंजिल है। ज्ञान ऊंच नहीं है, ज्ञान में मेहनत नहीं है। सृष्टि चक्र को जाना ये है हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो ऊंच ते ऊंच बाप, फिर है सूक्ष्म वतन में देवताएं ब्रह्मा विष्णु महेश। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य सृष्टि में होती है, यानी मूल वतन और सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। वो है ही शांति धाम। सतयुग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम। यहाँ रावण राज्य में शांति किसी को मिल ही नहीं सकती। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है कि हम आत्मा है ही शांति धाम में रहने वाली। ये ऑर्गन्स किस लिए है? कर्म करने के लिए। अब चाहे कर्म करे चाहे ना करे, हम तो आत्मा है, हमारा स्वधर्म शांत है। कर्म योगी है ना, यानी कर्म भी जरूर करना है। कर्म सन्यासी कभी हो ही नहीं सकते। जब तक शरीर में है कर्मों का सन्यास तो कर ही नहीं सकते। ये भी इन सन्यासियों का पाठ है। घर बार छोड़ जाते हैं, बस खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते, फिर भी उन्हीं गृहस्थियों के पास खाते हैं ना। खाते तो गृहस्थियों के पास ही है, घरों में ही खाते हैं। बस घर बार छोड़, कर्म तो फिर भी करते ही हैं। जब मांग के खाते हैं कर्म तो करते हैं। कर्म, इसका मतलब कर्म संन्यास तो हो ही नहीं सकता। कर्म संन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है। वहाँ कर्म इंद्रियां ही नहीं है, तो कर्म कैसे करेंगे? इसको कहते हैं कर्म क्षेत्र। और कर्म क्षेत्र पर पूरी दुनिया क्या है? ये कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र पर सबको आना पड़ता है। वो है शांति धाम, या ये कहो मूल वतन। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में आत्मा को लीन ही होना है। आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं, फिर यहाँ आती हैं कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने। अब ये हैं डिटेल की बातें। नटशल में तो कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, तो विक्रम विनाश हो जाए। इसको ही कहा जाता है भारत का प्राचीन योग। अब वास्तव में इनको योग भी नहीं, याद कहना चाहिए, क्योंकि इसमें मेहनत है। योगी बहुत कम बनते हैं। योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान। तो पहले पहले है बाप की याद। तो बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। यही है रूहानी याद की यात्रा, ज्ञान की यात्रा नहीं। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़े,
ज्ञान तो मिनट में सुना दोगे, इसमें एक एक विजन बनाना पड़ता है, इसमें मेहनत है। कोई तो भल बीके कहलाते हैं परंतु बाप को याद करते ही नहीं। तो बाप आकर ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। ये देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। बाकी ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, और यहाँ तो सब मनुष्य मात्र पतित है। पावन श्रेष्ठाचारी एक भी नहीं। आत्मा के लिए ही कहा जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। मनुष्य भी कहते हैं मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, परंतु समझते नहीं कि मैं कौन। पूछा जाता है हे जीव की आत्मा तुम क्या धंधा करते हो? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूँ। तो पहले पहले ये निश्चय कर बाप को याद करो। ये रूहानी नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। तो बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाते हैं तो वो पक्के देही अभिमानी बने हैं। तो देही अभिमानी जो हैं वो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। बाकी तो बहुत हैं जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। तो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें जिन मुआफिक बनना है, फिर जिनकी भी कहानी है। बाप भी यही काम देते हैं, मुझे याद करो नहीं तो माया तुझे खा जाएगी। क्योंकि माया है जिन। जितना बाप को याद करेंगे उतने विक्रम विनाश होंगे और तुमको बहुत कशिश होगी। माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान में लाएगी। और बुद्धि में यही याद रहे कि हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। बस इस खुशी में रहना है। देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है। फिर हातम हताई का खेल भी दिखाते हैं। क्या कहते हैं इसमें? मोहल्ला डालने से गुम हो जाते हैं। तुमको भी माया तंग नहीं करेगी अगर बाप की याद में रहेंगे तो। कोई कुछ बोले चुप हो जाओ। आपने मुंह में कुछ डाला हुआ बोल नहीं सकते ना, चुप हो जाओ, तभी शांति मिल सकती, अदरवाइज शांति नहीं मिल सकती। इस पर ही युद्ध चलती है। तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद करने ही नहीं देगी और तुम तंग हो सो जाएंगे। इतना माया से युद्ध चलेगी। बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बड़ी सिंपल है। तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है हमेशा समझो अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए। अब हम जाते हैं बाबा से मिलने। ये याद रहना ही मुश्किल है। बाकी किसी को समझाना कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे नहीं हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं, नहीं। पहली पहली बात ही है याद की। अब प्रदर्शनी में ढेर आते हैं। पहले पहले यही पाठ सिखाना है, यही लेसन सिखाना है कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। तो पहले लेसन ही ये देना है।
भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकते, तो बाप जब आकर सिखाए तभी तो सीख सके, तभी सीख सकते हैं। मनुष्य मनुष्य को राजयोग सिखा नहीं सकते, इम्पॉसिबल। सतयुग में तो है ही पावन, क्योंकि वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहाँ ज्ञान अज्ञान की बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में ही बाप को पुकारते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो। सत्यु तेता में कोई गुरु गोसाई होते ही नहीं, वहाँ तो सदगति पाई हुई है। सदगति का वर्षा 21 जन्म के लिए तुम पा सकते हो, यानी 21 पीढ़ी। कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वो जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। ये भारत में ही गाया जाता है, भारत में ही तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है। वहाँ तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले होते हो, दूसरा वहाँ कोई धर्म ही नहीं। तो बाप आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। पवित्र होने के बगैर हम वापस जा कैसे सकते। अब यहाँ तो सब विकारी पतित हैं, जो जो धर्म स्थापक हैं वो फिर पालना ही करते हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती जाती है, वापस कोई भी जा ही नहीं सकता, एक भी एक्टर वापस जा नहीं सकता, क्योंकि सबको सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है। ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तो क्या सृष्टि में अकेला ही ब्रह्मा होगा क्या? कहते हैं ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, क्या अकेला ही होगा? तो अभी तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो, तुम ही रात में थे, अब तुम ही दिन में यानी सत्युग में जा रहे हो। तुमको समझाया है कि कितना समय पूज्य पने में रहते हो और कितने जन्म पुजारी बनते हो। जब तक बाप ना आए तब तक कोई भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन ही ना सके। भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है हेल, नरक। तो हेल और हेवन दोनों में अगर दुखी हो फिर तो उनको हेवन ही ना कहा जाए। जब तक पूरा समझा ही नहीं है तो उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। तुमको समझाना है भारत बहुत ऊंच था, भारत बहुत ऊंच था। जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। भारत क्या था, ऐसा किसने बनाया? बाप ने, जिसकी महिमा गाते हैं। तो बाप ही आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं, मनुष्य मात्र को दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं, जिसके लिए ही मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। उसको अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता कहा जाता है। वहाँ तुम सुख में भी हो, शांति में भी हो, और बाकी आत्माएं शांति में रहती है, और मैक्सिमम जन्म तुम ही लेते हो। बाकी मिनिमम वाले अटल शांति में रहते हैं। वो जैसे कि मच्छरों से दृश्य आए, एक आधा जन्म पाठ बजाया, ये क्या, उनकी कोई वैल्यू नहीं। एक्टर तो जो शुरू से अंत तक पाठ बजाएगा उसी की वैल्यू है, लास्ट में थोड़ा सा पाठ बजाएगा उसकी क्या वैल्यू है? मच्छरों की क्या वैल्यू?
रात को जन्मते हैं और रात को ही मर जाते हैं। इस समय बहुत करके शांति ही चाहते हैं, क्योंकि इस समय के गुरु लोग हैं शांति में जाने वाले। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए। स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं कहेंगे। शांतिवासी निराकारी दुनिया को कहा जाता है। मुक्ति अक्षर गुरुओं से सीखते हैं। माताएं फिर व्रत नेम रखती हैं वैकुंठपुरी में जाने के लिए। फिर कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कोई होता नहीं है, लेकिन भारतवासी हेवन को ही मानते हैं और समझते हैं भारत हेवन था, पैराडाइज था। शिव बाबा भारत में ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तो ज़रूर यहाँ ही रचेंगे, स्वर्ग में तो नहीं आएंगे। कहते हैं मैं आता हूँ स्वर्ग और नरक के संगम पर। तो कल्प कल्प के संगम पर आते हैं। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है, कल्प का अक्षर भूल गए हैं। ये भी खेल बना हुआ है, फिर वही रिपीट होगा। तो इस अंतिम जन्म में तुम बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो। कैसे स्थापना होती है नंबरवार, सो अब तुम जानते हो। ये सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही बना हुआ है। अभी तुम बाप द्वारा राजयोग सीखते हो, तो बाप की याद से ही राज्य पाते हो। अब चित्र भी खड़े हैं ना, ये सब चित्र किसने बनाए? इनको कोई गुरु गुसाई तो है नहीं। अगर कोई गुरु होता तो भी गुरु को एक शिष्य थोड़ा ही होता। अब ये सारे चित्र ब्रह्मा ने थोड़ा बनाए हैं, शिव बाबा ने बनाए हैं। ये नॉलेज सिवाय एक बाप के और कोई जान ना सके। बहुत लोग पूछते हैं ये चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए हैं? ये तो बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया है और वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया है। वहाँ कैसे स्कूल चलती है, क्या भाषा होती है, सब साक्षात्कार बाबा ने पहले पहले सबको कराए हैं। तो बच्चे भट्ठी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे। आज तो ज्ञान है, उस समय ज्ञान तो होता नहीं था, बाबा साक्षात करके ज्ञान समझाते थे। अब कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे, जैसे अपनी रजाई थी, अपनी तात, अपनी बात, सब कुछ अपना ही था। दूसरा कोई ये बातें समझ ना सके। समझते थे ये खुदा परस्त है। अब पाकिस्तान में हिंदुओं को तो रहने देते थे, तो वो उनको भी प्रोटेक्शन करते थे कि ये तो खुदा को मानने वाले हैं, खुदा को जानने वाले हैं। ये तो बाबा ने समझाया तुम ही हो नंस। वो क्राइस्ट को कहते हैं ना, क्राइस्ट जो क्रिश्चियन को मानते हैं नंस होती हैं। बाबा ने कहा तुम ही हो नंस। नंस माना नन बट वन, एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना। वो नंस क्राइस्ट को ही जानती है, उनके सिवाय कोई को नहीं। और तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है। अब शिव बाबा तो है बिंदी, वो भी कोई द्वारा ही समझाएंगे ना। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा। तो बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पतित शरीर में प्रवेश करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरा, जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी विघ्न डाले लेकिन मुख में मोहल्ला डाल देना है। कोई कुछ बोले जवाब ही ना दो। माया से तंग नहीं होना, एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। कैसे हटाने हैं? वरदान। अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। कौन है आज हम? अचल अडोल। कहीं भी थॉट ना चले, कहीं भी बुद्धि भटके नहीं। तो आज हम कौन है? अचल अडोल। कैसे बनेंगे? जब हम सदा शक्तिशाली बनेंगे। और शक्तिशाली कैसे बनेंगे? जब हम अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलेंगे। अलौकिक खेल चल रहा है ये, और इसमें खिलौने क्या हैं? जो भी आत्मा आपको बोले, कुछ बोले, डिस्टर्ब करे, वो सब खिलौने हैं। इन हर आत्मा को, डिस्टर्बिंग आत्मा को खिलौने समझो, है ना। तो बाबा ने कहा अलौकिक जीवन में, स्पिरिचुअल जीवन में माया के विघ्न आना भी अलौकिक खेल है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, एक्सरसाइज कराई जाती है, ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर ये अलौकिक खेल खेलो। संगम पर ये खेल खेलो। इनसे डरो व घबराओ नहीं। क्या करो? सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो, तो माया कभी वार नहीं कर सकती। तो रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो, तो अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन, उसके लिए स्लोगन है, कोई भी संसार समाचार सुनना और सुनाना। दुनिया में बातें सुनना या सुनाना, ये भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। इसकी बातें, उसकी बातें, उसकी बातें कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। ओम शांति।